के पास जब माइक आए तो आप जय श्री राम बोले या मुझे कहें कि मैं बार बार यही बात कहूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जरूरत नहीं है सर, और किसी को लेके दिखाने की जरूरत नहीं। इस मुल्क की एक किताब है और वो है इस देश का संविधान। और वही सबसे बड़ी चीज है। जो आप बार बार शको शुबा की बात करते हैं, उसका जवाब रहमान देता है। और ये सबसे बड़ी चीज है, इस पे गौर करना पड़ेगा। डिबेट को भटकाए ना, डिबेट पे जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर विश्वास रखें। ये जो तिरंगा फैला रहा है ना, यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं आया ऑफ कोर्स। देखिए, मेहमान आ रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी वो स्वतंत्र हैं अपनी बात को रखने के लिए, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें ताकत दी है। तो उनसे मैं कहूंगा कि एक बार दस्तूर और आईन को पढ़ें जरूर। अगर वो पढ़ेंगे, उनसे बड़ा कोई गलत बात नहीं कही मेहमान ने, कोई गलत बात नहीं। सुन लीजिए, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए आगे मैं कह रहा हूँ, संविधान और दस्तूर ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे हिंदुस्तान को ताकत दी है। उसी ताकत का मुजाहरा कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको पढ़िए अच्छे से, उसको जितने अच्छे से जानेंगे। देखिए, यहाँ बात अल्लाहू अकबर या जय श्री राम की है ही नहीं, यहाँ रोजगार की बात है। ये जो नौजवान खड़ा है ना, जैसे आपने पीछे से आवाज भी सुनी है कि हमें रोजगार चाहिए जी, लेकिन सरकार ने अपने ऐबों पर पर्दा डालने के लिए कुछ ऐसा गैंग तैयार। जनाबे आली, हम आपके साथ, मैं आप प्लीज एक मिनट भैया पीछे चुप हो जाओ ना, डिबेट हो रही है, ऐसे हो नहीं। जनाबे आली, मैं आपके साथ कंधा से, एक मिनट भाई साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपके, बिल्कुल आपको हक है। मैं आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपकी सारे सवाल पूछने के लिए तैयार हूं, लेकिन नौजवान को भटकाइए ना, बहकाइए मत। देखिए, इन्होंने एक ऐसी सोच पैदा कर दी है कि एसएसपी बाकायदा ये कह रहा है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये कहां से सोच आई है? ये सोच कहां से आई है? अभी यहाँ खड़ा हुआ एक आदमी ये कह रहा है रहमान का नाम सुन के इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। कौन कह रहा है? ये सोच गलत है। ये सोच किसने पैदा की है? ये सोच आरएसएस ने पैदा की है। अरे ये मुल्क इसका उतना ही है जितना मेरा है। जी मैं आया रहमान, मैं आया। सर इन्होंने पहले कहा कि संसद को कानून वापस लेना चाहिए। तो नंबर एक, ये मोदी सरकार है, राजीव गांधी सरकार नहीं कि कुछ मजहबी उन्मादियों के बहकावे में आकर अपना कानून वापस ले। नंबर एक। दूसरा चीज, आप कह रहे हैं सर लोग सड़कों पर हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं देख रहे? करोड़ों लोग सड़कों पर इसके समर्थन में हैं। आग लगाने वालों की बात ये करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करोड़ों लोग जो सीएए का समर्थन कर रहे हैं उसकी बात ये नहीं करेंगे। तीसरी चीज, युवाओं के हाथ में पत्थर मत दो, युवाओं को बस जलाने के लिए आग लगाने के लिए प्रेरित मत करो। आप नौकरियां नहीं देंगे तो युवाओं के हाथ में पत्थर ही आएंगे और क्या आएंगे? जब निवाला नहीं होगा तो क्या करेगा आदमी? उसको खाने के लिए निवाला तो देखिए। प्लीज बैठिए। जेपी आंदोलन समझा, ऋषि जी जेपी आंदोलन समझा होता तो ये तरह की बात नहीं होती। आप बैठिए। लेट हिम स्पीक। नो, गलत बात कह रही थी, आपको तोड़िए मरोड़िए नहीं। जेपी के आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी। आप पढ़िए पहले, आपको नहीं मालूम। ठीक है। अरे ये प्रॉक्सी कांग्रेसी को 26 जून 1975 की काली रात याद नहीं है? क्या किया था इन्होंने? इन्हें शर्म नहीं आती? let him speak. Please. भैया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बात बताओ, जो हमारे देश के अपने मुसलमान हैं, अपने पराए क्या? नहीं, पराए हैं जो हमारे देश से छोड़ के चले गए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं, वो पराए मैं समझूंगा। मेरा प्रधानमंत्री भी समझ रहा है, मेरा पूरी सरकार समझ रही है। ठीक है। वो अगर हमारे घर में फिर दोबारा वापसी होती है, ठीक है, जो हमारे मुसलमान भाई या कोई भी हमारा भाई, जो इशू है, अगर यहाँ से गया हुआ मुसलमान वापस आना चाहता है देश में, क्यों इशू नहीं है? कांग्रेस से बोलिए।